हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैक्टस जिनको आप बिना किसी परेशानी के इजीली ग्रो कर सकते हैं। इजीली ग्रो करने से मेरा मतलब है कि इस तरह के सेटअप यानी ग्रीन हाउस की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैक्टस के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो उन कैक्टस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको मीडिया का इन सभी प्लांट्स के बारे में ध्यान रखना है कि मीडिया पोरस होना चाहिए। तो जो भी कैक्टस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी का मीडिया बिल्कुल पोरस होना चाहिए। वाटर रिटेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऐसे कैक्टस के बारे में जिनको आप फुल सन में आउट इन दी ओपन नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में ग्रो करेंगे, जहाँ पर एक्सट्रीम धूप यानी सन भी रहेगा और एक्सट्रीम बारिश भी होगी। तो इन सारे वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ऐसे प्लांट्स की लिस्ट बनाई है आपके लिए, जिनको आप आउट इन द ओपन ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इन सभी का जो मीडिया रहेगा वो बिल्कुल पोरस रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ सामने आपके रखे हुए हैं फेरो कैक्टस। फेरो कैक्टस को बहुत ही ईजीली आप ग्रो कर सकते हैं आउट इन दी ओपन इन द फुल सन। बस इसके मीडिया का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि पोरस होना चाहिए और इनको ग्रो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ आपके सामने रखे हुए हैं एस्ट्रोफाइटम्स। एस्ट्रोफाइटम्स भी बहुत ही इजी प्लांट है। जो नॉर्मल मायरियोस्टिग्मास हैं, एस्टीरियास हैं, उनको आप फुल सन में ग्रो कर सकते हो। वेरीगेटेड थोड़ा सा इशू क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और आप जानते हैं कि कैसे प्लांट को एक्लेमेटाइज कराना है, तो वेरीगेटेड प्लांट को भी बाहर ग्रो कर सकते हैं। अगेन सुपर कबूटर्स को भी बाहर फुल सन में ग्रो करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है कि वो थोड़े से गंदे हो सकते हैं, रॉट भी हो सकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट दीज कॉमन मायरियोस्टिग्मास, दीज कैन बी ग्रोन आउट इन द फुल सन वेरी इजीली। इनमें कोई हैसल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फ्री होके बिल्कुल बाहर आप इनको ग्रो करिए और इनके मीडिया का फिर से ध्यान रखिए, पोरस होना चाहिए। बैरल्स यानी एकिनोकैक्टस ग्रोसोनाई के बिना तो कोई भी कैक्टस कलेक्शन इनकम्प्लीट है। इनको तो जितना फुल सन में रखेंगे उतना अच्छा स्पाइनेशन आएगा, उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अगर आपके कलेक्शन में बैरल कैक्टस है, फील फ्री टू कीप इट आउटसाइड इन द फुल सन। और अगर अभी तक आपने बैरल कैक्टस अपने कलेक्शन में ऐड नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है। बैरल कैक्टस को जाइए, परचेज़ करिए, इजीली मिल जाएगा और इसको फुल सन में विदाउट एनी टेंशन ग्रो करिए। ये सुंदर सा कैक्टस फ्रूट देख रहे हैं आप, ये हरीसिया का कोई स्पीशी है और उसमें फ्रूट आया हुआ है। तो यहाँ पर आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं, ये सभी फुल सन में मेरे ग्रीन हाउस के बाहर रखे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना स्पेसिमेन प्लांट है मेरा, एलोडिया प्रोसेरा। और यहाँ पर एलोडिया की और स्पीशीज़ रखी हुई हैं। एलोडिया की स्पीशीज़ है और डाइडेरिया की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जैसे डाइडेरिया मैडागास्करेंसिस यहाँ पर ग्रो हो रहा है और डाइडेरिया ट्रॉली है। इस तरह के ये जो प्लांट्स हैं, इनको आप फुल सन में विदाउट एनी हैसल ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी सीरस हैं, टॉल वैरायटीज़ हैं, उनको आप फुल सन में ग्रो कर सकते हैं। ओपनशियास को भी ग्रो कर सकते हैं फुल सन में। जैसे कि यहाँ कुछ सीरस रखे हुए हैं। यहाँ पर सीरस स्पाइरालिस है। ये सभी प्लांट्स एक्लेमेटाइज्ड हैं फुल सन में ग्रो होने के लिए, और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको फुल सन में ही मिलेगा। शेड में ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। एरियाज़ के ऊपर मैं फिर कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एरियाज़ के बारे में बता दूं, बहुत ही डेलिकेट प्लांट है और बहुत स्लो ग्रोइंग है। और आप सिर्फ स्पीशीज़ को ही फुल सन में ग्रो कर सकते हो, जैसे कि एरियोकार्पस फिजुरेटस है, ट्राइगोनस है, रेट्यूसस है। सिर्फ ट्रू स्पीशीज़ को ही आप फुल सन में ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ईज़िली रॉट हो जाते हैं। ये बहुत डेलिकेट प्लांट्स है।
देखिए कैक्टस जेनेरा में बहुत सारे ऐसे जीनस हैं जिनको आप ओपन में फुल सन में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है एक्लेमेटाइज़ करने के ऊपर। आपने अपने प्लांट को एक्लेमेटाइज़ किया है प्रॉपर तरीके से, तब तो आप कुछ भी बाहर ग्रो कर सकते हैं। और कुछ जीनस ऐसे हैं जिनके ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स फुल सन में ही नज़र आते हैं, जैसे जिम्नोकैल्शियम स्पेगेजिनी की कुछ स्पीशीज़ हैं जिनका टेक्सचर, स्पाइंस प्रॉपर तरीके से जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नज़र तभी आते हैं जब आप उनको बाहर ओपन में ग्रो करते हैं। और ऐसे ही एपिथेलेंथा जिसको कॉमनली बोलते हैं बटन कैक्टस, उसके भी जो बटन शेप है, जो उसका ट्रू शेप है, वो भी आपको भारी नज़र आएगा। पॉली हाउस के अंदर, इस तरह के ग्रीन हाउस के अंदर अगर आप एपिथेलेंथा ग्रो करेंगे तो वो जो उसका ओरिजिनल लुक है, जो हैबिटेट में नज़र आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ इनफैक्ट इटिवलेट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं एक्लेमेटाइज़ करने के ऊपर। देखिए, आप अगर कोई भी कैक्टस परचेज़ करते हो, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आ रहा है आपके पास वो प्लांट। थाईलैंड से आ रहा है या इंडिया में ही किसी ग्रोवर ने उसको अपने पास ग्रो किया है, किस कंडीशन में उसको ग्रो किया है, उन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उस हिसाब से आप उसको अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एनवायरनमेंट में उसको एक्लेमेटाइज़ करा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास कोई भी प्लांट आता है, मैं उसको सबसे पहले तो एक्लेमेटाइज़ कराने के लिए शेडी स्पॉट में रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन ट्रैवल करके प्लांट यूजुअली बॉक्सेस के अंदर आता है। तो एकदम से तो उसको अगर मैं आते ही इंस्टेंट पॉट करके अगर यहाँ अपने ग्रीन हाउस के अंदर रख दूँगा तो चांसेस हैं कि वो रॉट हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका एक्लेमेटाइज़ कराने का ये हो गया कि अगर आपके पास कोई कैक्टस आ रहा है तो इंस्टेंटली उसको पॉट करने के बाद मैक्सिमम सन में या ब्राइट स्पॉट में ना रखे, फॉर एटलीस्ट अ वीक शेडी स्पॉट में रखे, और फिर धीरे धीरे उसका लाइट रिक्वायरमेंट जानिए और उसको बढ़ाइए। एक काम ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपके ऐसा कोई प्लांट आया है, कैक्टस आया है जिसको आप फुल सन में ग्रो करना चाहते हो, तो डिपेंड करता है कि आपका वेदर कैसा है। अगर आपने जून जुलाई में कैक्टस परचेज़ किया है तो इतने हार्श सन में तो बाहर रखेंगे तो सन बर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे अगर कोई प्लांट को बाहर शिफ्ट करना होता है, फुल सन में ग्रो करना होता है, तो मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है फरवरी मार्च। मैं उस टाइम ये कैक्टस को बाहर शिफ्ट कर देता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से एक्लेमेटाइज हो जाता है। ना तो सनबर्न होता है और ना ही एकदम से प्लांट की हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी कैक्टस को फुल सन में ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए अपने कैक्टस के ऊपर, थोड़ा सा इंटरनेट पे पढ़ लीजिए या किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, और उसके बाद आप अपने कैक्टस को एक्लेमेटाइज करा के बाहर फुल सन में आउट इन द ओपन ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।